मुंबई पुलिस का ये हाल है जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। सुप्रीम कोर्ट ने खुले शब्दों में ये कहा था कि तुम एक शॉर्ट रिपोर्ट बना के दो। ज़्यादा अपेक्षा नहीं की थी। यूजुअली क्या होती है कि जब आपको रिपोर्ट बनाने के लिए कहा जाता है आपको 1 वीक का ऑर्डर दिया जाता है, बट सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात पे विश्वास कर रही है कि इन्होंने औने पौने काम करके रिपोर्ट बनाई है, तो उन्होंने उसको बोला कि तुम्हें 3 दिन से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं, 3 दिन में बस रिपोर्ट बना के हमें दो और ये मैटर सीबीआई को जाएगा। वो 3 दिन की मोहलत आज फिनिश होती है। आज फ्राइडे है, आज सीबीआई ने केस अपने हाथ पे ले लिया। पता चलता है कि मुंबई पुलिस एक रिपोर्ट बनाती है, उसको सील्ड एनवलप में देती है। ऐसा कोई डायरेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं दिया गया था कि आपको सील करना है एनवलप को, आपको बंद करके देना है। वो बोलते ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। उनको पता है कि उन्होंने कोई मेहनत नहीं करी है। उनको पता है कि जो एविडेंसेस, जो प्रूफ्स कलेक्ट करने पड़े थे, हालांकि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है हम लोगों के लिए भी, क्योंकि जो सीबीआई को जो काम करना है वो अच्छी तरीके से कर पाते अगर नेल्स के सैंपल, नेल्स के अंदर जो चीज़ होती है उसके सैंपल, टेंसल रिपोर्ट, फिर आपके एक जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट, उन्होंने बोला था कि पंखे से लटके हैं वो, तो पंखे से जो लटके हैं ना, तो पंखे से डस्ट आती है, तो बॉडी के क्लोथ्स की भी रिपोर्ट होती है, डस्ट पार्टिकल्स जो गिरे हैं उनकी भी रिपोर्ट होती है। तो इतनी बारीक बारीक चीज़ों की रिपोर्ट होती है। फिर मैंने आपको एक दिखाया था कि मैंने आपको क्लियरली पिक्चर दिखाई थी कि यहाँ पे सुशांत के एक बाल था, पता ही नहीं है कहाँ है वो, कहाँ नहीं है, उसकी रिपोर्ट ली गई है कि नहीं ली गई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पुलिस बोलती है फॉरेंसिक को करने के लिए। पहली बात तो इस पूरे केस में हमें पता है कि कितने झोल हैं। झोल इस तरीके से हैं कि जब 14 को पता चला तो पुलिस वहाँ पहुँची, और पुलिस का भी मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बता रखा है। अभी मैं आगे वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगी भी कि वो पुलिस काफ़ी ज़्यादा मॉक्ड अप पुलिस है, इट्स नॉट अ रियल पुलिस। सो एक तो सवाल हम सीबीआई से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, वेलकम सर एंड मैडम, एंड वी हैव great hopes. The people of India and all over world have great hopes from you guys. So welcome on board, and we are looking forward to a very interesting journey, and a journey who leads us to getting justice for Sushant Singh Rajput. So welcome on board. एंड मेरी ये रिक्वेस्ट है सीबीआई ऑफिसर्स से कि सर एंड मैडम प्लीज़ आप ये पता लगाइए कि उस दिन सुशांत के घर पे किस पुलिस ऑफिसर ने सुशांत को हैंगिंग पोजीशन में देखा था, क्योंकि अभी तक किसी ने भी ये नहीं बताया, सिर्फ सिद्धार्थ पिठानी के अलावा, कि उनको हैंगिंग पोजीशन में। पहले उन्होंने उनकी बहन का नाम लिया था, बाद में पता चला कि बहन ने खुद आके फॉरवर्ड होके ये बोला कि नहीं भाई मैंने नहीं देखा उसको, जब मैं आई हूँ घर में तो ये ऑलरेडी बेड पे लिटा चुके थे। तो ये हमारे को बहुत बड़ा शक है कि सुशांत को गला घोट के, लाइक रोप से घोट के मारा गया है, क्योंकि वो निशान भी यहाँ से लेके यहाँ तक ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं सीबीआई के सामने लेके आना चाहती हूँ सर एंड मैडम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छा काम करोगे, बट जो हम एसएसआर के लिए जो हम लोग फाइट कर रहे हैं, हम लोगों ने भी कुछ अपना बेसिक होमवर्क किया था, लाइक एज अ लेमैन। हम लोग कोई एक्सपर्ट नहीं, कुछ नहीं है, आपके सामने हमारी हैसियत औकात कुछ भी नहीं है, बट जो लिटिल वे में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं हम आपको वो बताना चाहते हैं। सो देयर वाज अ से पहली बात तो फिंगर रिपोर्ट्स नहीं लिए गए। फिर पुलिस ने ये बोला था शुरू में ओना पोना करने के लिए कि 3 लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स के, ये 3 फिंगर्स के निशान पाए गए हैं, थंब एंड 2 फिंगर्स। सो आपने देखा होगा कि सुशांत के गले पे ऐसे करके निशान है, जो यहाँ से शुरू होता है यहाँ ख़त्म होता है, वो साफ पता चलता है। पीछे से अगर किसी ने रस्सी पकड़ के ऐसे गला घोटा तो उसकी ऐसे भी हो सकता है। सो जहाँ तक मुझे लगता है सुशांत ने अपने आप को बचाने की कोशिश की है, और उसने ये 3 उंगलियाँ उस रस्सी को हटाने के लिए यूज़ किए, तो उसके जो ये जो नकल्स हैं उसके, ये खुद को ही चुभ गए। सो इट्स
basically these are Sushant's fingerprint, and that's the reason, and that very much explains, जैसे पुलिस ने बोला है कि सिर्फ 3 उंगलियों के निशान जाते हैं, सो लटकने में कोई इंसान 3 उंगलियों से नहीं लटकता, बट हाँ बचाने में अपने आप को इन 3 उंगलियों से खींच सकता है. सो इट वेरी वेल एक्सप्लेन कि हुआ क्या है. नाउ एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सर एंड मैडम आपसे कि प्लीज़ आप हमें ये बताइए, क्योंकि हमें किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, हमें बहुत भ्रमित रखा गया है. पहली बात तो उस दिन कौन कौन लोग उसके घर पे थे, SSR के घर पे. नाउ अनदर इन्फॉर्मेशन आई वांट टू गिव यू इज़ कि पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने हमेशा बोला है कि SSR की बिल्डिंग के कैमरास, पहली बात तो कैमरा ही नहीं थे, फिर जब हम लोगों ने उनको प्रूफ्स दिखाए कि भैया देख लो ये कैमरा है यहाँ पे, तो उन्होंने ये कहा कि कैमरास तो थे बट उस दिन रिकॉर्डिंग ख़राब हो रखी थी. तो एक जो कंपनी है जो वहाँ जिनके CCTV कैमरास लगे हुए हैं, उन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि सारे कैमरास वर्किंग थे और सब वर्क कर रहे थे. सो प्लीज़ सर एंड मैडम रिट्रीव दोज वीडियोज़. आपको बहुत बड़ा प्रूफ तो उन वीडियो से ही मिल जाएगा. अनदर थिंग आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू इज़ प्लीज़ हमें बताएं कौन कौन पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी बहुत सारे ऐसे हैं लोग बाग जो उस प्रीमाइसेस पे मौजूद थे, जो कि एक्चुअली में दे आर फिल्म सिटी के एक्टर्स. दे आर नॉट इवन पुलिस ऑफिसर्स, बट they were in the form of police officers and they were in the form of ambulance person. फिर अगेन हमें पता है कि कुछ नामी ग्रामी लोगों के रिलेशनशिप वहाँ के MLA के साथ बहुत अच्छे थे, बांद्रा के. ये 2 टॉप मूवी स्टार्स हैं, A लेवल मूवी स्टार. उनके जो बहुत घनिष्ठ संबंध हैं इससे बाबा सिद्दीकी जिसका नाम है, उसकी ही एम्बुलेंस, मतलब उसकी वैन को एम्बुलेंस बना के इस केस में यूज़ किया गया है. एंड जैसे कि आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 से 3 एम्बुलेंसेस चेंज हुई हैं. अनदर थिंग वी वांट टू आस्क यू इज़ कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे 5 डॉक्टर्स के सिग्नेचर्स हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर उनकी डिटेल्स आप लोग बता सकें हम पब्लिक को, क्योंकि हम बहुत एंक्शसली वेट कर रहे हैं. मैं आपको इसके बाद एक फ़ोटो दिखाऊंगी जहां आप देख सकते हो क्लियरली कि डेट को 14 से काट के 15 किया गया है, मैनुअली उसको किया गया है. सो ये भी एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि किस तरीके से इस केस के साथ छेड़खानी हुई है. अनदर थिंग आई वांट टू से इज़ कि ऑफिशियली एंड एथिकली एंड लीगली 5 बजे के बाद कोई पोस्टमार्टम नहीं होता है, पर सुशांत का पोस्टमार्टम मिडल ऑफ द नाइट हुआ है. सो ऐसा क्या हुआ कि उनको मिडल ऑफ द नाइट करना पड़ा, इसका एक्सप्लेनेशन भी हमें चाहिए. अनदर थिंग जो हम चाहते हैं कि दिशा सेलियान और सुशांत का केस लिंक्ड है, डेफिनेटली लिंक्ड है, एंड देयर आर मेनी बिग पीपल जिनकी बात छुपाने के लिए इन लोगों ने ये सब ड्रामे किए हैं. सो प्लीज़ सर एंड मैडम आप इन दोनों केसेस की जांच पड़ताल इकट्ठे कीजिए, आपको बहुत सुराग मिलेंगे. और मैं अभी आपको अटैच करके दिखाऊंगी एक वीडियो जिसमें मैंने क्लियरली दिखाया है. पहली बात तो ये लोग अभी तक खुलेआम कैसे घूम रहे हैं. रिया चक्रवर्ती जो छुप रही है, शौमिक चक्रवर्ती, अगेन दोनों भाई बहन विद पूरी फैमिली छुपे बैठे हुए हैं. तो इनको एक्चुअली में कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट करना चाहिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है. इनको, सिद्धार्थ पैठानी को, संदीप सिंह को, और इसके जितने भी वर्क करने वाले थे, जैसे सैमुअल मिरिंडा हो गया, और आपका ये हो गई श्रुति हो गई इसकी मैनेजर, इनको प्लीज़ आप कस्टोडियल उसमें लीजिए. एंड दीपेश जो मेन इसमें जिसका लेना देना है, दीपेश जो नौकर है, उसके वेयर अबाउट्स हमको कुछ नहीं पता. उसे ना कस्टोडियल उसमें लिया गया है, ना ही उससे कोई इन्वेस्टिगेशन की गई है. वो नेक्स्ट डे से ही गायब है. और मैं आप लोगों के विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आप लोगों के सामने ये 3 चीज़ें और रखना चाहती हूँ कि दीपेश के पास से 22 लाख रुपए कैश मिले थे.
संदीप सिंह के अकाउंट में या संदीप सिंह के पास 10 करोड़ आए थे एक रात पहले। और रिया का आपको पता ही है कि वो किस तरीके से फाइनेंशियली इसमें इन्वॉल्व्ड है। सैमुअल मिरिंडा भी हमें पता चल गया जब ईडी ने उससे इन्वेस्टिगेशन किया कि वो भी रिया को हेल्प करता था सुशांत के अकाउंट से ट्रांसफ़र कराने में। सो ही इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन। नाउ व्हाट वी वांट इज़ कि अगर इनके पास इतने बड़े बड़े सबूत थे तो ये लोग कैसे खुलेआम घूम रहे हैं। प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, इन्हें कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट कीजिए। अनदर थिंग विच आई वांटेड टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस इज़ कि दीपेश जो है, दीपेश और एक्चुअली दीपेश जो है, हाँ, दीपेश और संदीप सिंह को सुशांत की पूरी फैमिली बोलती है कि संदीप सिंह उसका कोई फ्रेंड नहीं था, जो कि वो बोलते हैं मैं उसका बहुत घनिष्ठ मित्र था। और उसके 3 स्टेटमेंट्स चेंज हुए हैं कि उसको किस तरीके से सुशांत के बारे में पता चला। उससे 3 स्टेटमेंट्स 3 डिफरेंट न्यूज़ एजेंसीज को दिया है, तीनों के तीनों बिल्कुल अलग है। सो पहली बात तो संदीप सिंह कोई उसका फ्रेंड नहीं था। दूसरी चीज़, साफ जिस तरीके से पैसा आया और जिस तरीके से उसने ये चीज़ उसका क्रिमेशन करने की जल्दबाजी की, विद इन 1 और 2 डेज उसका क्रिमेशन करके ख़त्म किया, उससे ये साफ पता चलता है कि ही इज़ वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन दिस होल फाउल प्ले एंड ही नोज इवन द बिग पीपल नेम्स। सो प्लीज़ सर एंड मैडम, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग 3rd डिग्री की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ आप इंटेरोगेशन करोगे ना तेज़ आवाज़ में, तो सिद्धार्थ पैठानी तो वहीं पैंट में सुसु कर देगा और सब कुछ उगल देगा। संदीप सिंह को आप 1st डिग्री या 2nd डिग्री टॉर्चर करोगे, उसने सब कुछ उगल देना है। एंड रिया वगैरह के साथ तो आप ऐसे ही बात करोगे तो वो सब कुछ उगल देगी। जहाँ तक हम सब SSRians जो हम लोग पिछले 1.5 महीने से फाइट कर रहे हैं लगातार अपने सुशांत के लिए, हमें बहुत क्लियरली पता है कि रिया को एक बेट की तरह यूज़ किया जा रहा है। वो तो इतनी मूर्ख, मतलब मैं उसको ये भी नहीं बोलूँगी कि वो चालाक है, वो इतनी मूर्ख बंदी है कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को खुद ही खलास करके बैठ गई। कौन मूर्ख बंदा ऐसा करेगा? तुम्हें एक बंदा मिला हुआ है जो तुमसे इतना प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है, तुम इतनी बेफजूली कर रही हो, उसके बाद में भी तुम्हें इतना सह रहा है। सो दैट एक्सप्लेन्स कि ही इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर यू फॉर एवर। सो कौन बेवकूफ़ औरत होगी जो इस तरीके के आदमी को ठुकराएगी? अनदर थिंग, जैसे आपको पता चली गया है कि ईडी ने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि रिया चक्रवर्ती की मार्केट वैल्यू जो है वो सिर्फ 14 लाख है, 14 से 18 लाख। 14 से 18 लाख कुछ नहीं होते हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगर में ये कुछ भी नहीं है। दे आर लाइक पीनट्स। हाउ कैन शी अफोर्ड 2 बिग हाउसेस इन अ पॉश लोकेलिटी? सो मुंबई पुलिस इतनी बेवकूफ़ है, सॉरी टू से दैट, बट येस वी आर यूजिंग दैट लैंग्वेज फॉर मुंबई पुलिस। दे हैव पुट देयर होल कम्युनिटी अंडर शेम and we are very disappointed, highly disappointed in Mumbai police. उनका ये कहना है कि रिया चक्रवर्ती ने डायरेक्ट ट्रांसफ़र फ्रॉम सुशांत अकाउंट टू अपने अकाउंट नहीं किया, इसलिए हम उसको दोषी नहीं ठहरा सकते। आपको पता है कि पैसा मूव होता है तो बहुत पुराने आपको लॉटरी विन हुई है, आपको कहीं से एकदम से गेन हुआ है, आपका कोई डिसीज्ड मरा है जिसने आपके ऊपर इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी को दिया है, आपको दिया है, ये सारी चीज़ें भी इन रिगार्ड्स आती हैं। सो इतना बड़ा प्रूफ ये कैसे मिस कर सकते हैं? तो ये क्लियरली शो करता है सर एंड मैडम कि बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ में खराब की गई हैं। अनदर थिंग, उसके सुशांत के एक बहुत अच्छे मित्र ने, बहुत घनिष्ठ मित्र ने ये बोला है कि देयर वर 13 डायरीज ऑफ सुशांत। सुशांत यूज्ड टू राइट ईच एंड एवरी एपिसोड, लाइक कुछ भी उसके साथ होता था उसके बारे में, उस बंदे के बारे में, उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में वो डायरी में ज़रूर लिखता था। सो उसमें से पेजेस गायब हैं, डायरियाँ गायब हैं, पेजेस फाड़े गए हैं। सो पूरा फाउल प्ले क्लियरली समझ में आता है। एट द एंड आई वॉन्ट टू सम इट अप एंड आई वॉन्ट टू से कि मैम एंड सर, वी हैव हाई होप्स फ्रॉम यू, very high hopes from you.
So thank you and welcome on board for investigation. We are anxiously waiting for you to expose these biggies. And at the end, I would like to say my heartiest thanks to अर्नब गोस्वामी, स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी, उनके और ईशकरण भंडारी की ही फर्स्ट मुहिम थी कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो. सो थैंक यू सो मच सर, एंड लेट्स होप कि अब इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी. थैंक यू सो मच.